हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड जैसे आप सब जानते हैं कि हमने जो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टार्ट किया था, इनसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे एंड हमने जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक इसे कवर किया था, राइट। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। सो अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख लो, मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? तो जनरली देखो, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था, राइट, कुछ ऐसे, आई होप आप सभी को याद हो। तो वो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने किया था, तो उसके बेस पे ही हमारा ये इलेक्ट्रिक मोटर भी वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके हम ये देखेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है, राइट। तो अभी की हम बात करें 10th स्टैंडर्ड के लेवल की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर हम करने वाले हैं वो हम बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे करेंगे। जैसे कि जब हम इंजीनियरिंग वगैरह में होते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अभी हम वो सारी चीज़ें नहीं, हम एक बेसिक लेवल पे जो इलेक्ट्रिक मोटर को अंडरस्टैंड करेंगे, जितना कि आपके बुक में दिया हुआ है, या फिर मैं कहूँ उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? सिंपल हमने यहाँ पहले डिफाइन किया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो अ डिवाइस विच चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर कोई एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। देखो नाम से, जैसे फैन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, राइट, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स है। ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फैन मूव होता है, मैकेनिकली मूव हो रहा है, तो उसे मूव करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। तो ऐसे हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और जब हम बात करते हैं जनरेटर की, तो वहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो उसको भी हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। ओके, तो पहले सबसे मैं प्रिंसिपल बता दूं आपको यहाँ पे क्या है। तो प्रिंसिपल बताने से पहले मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि पहले मैं आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन बता दूं, राइट, कि हमने इसमें जो है किया क्या है। फिर आपको प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो देखो आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो। इस फिगर में मैं पहले इस टॉप से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने जो है दो मैग्नेट्स लिए हैं। और एक बात बता दूं मैं, हमने यहाँ पे ना बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है। आपके बुक में था 2D 3 डायग्राम दिखा दिया, जो कि बनाना डिफिकल्ट होगा। आप एग्जाम में भी इसे बनाओ, आपको कोई मार्क्स कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ और साउथ पोल है, यार हम कह सकते हैं मैग्नेट्स है। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे, एक मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैग्नेट तो कभी एक पोल होता ही नहीं, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। तो यस, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। तो हम ऐसे जूम करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, इसके इस साइड में साउथ है, बट हम उसका सिर्फ नॉर्थ ले रहे हैं। यहाँ पे साउथ है, इसका इस साइड में नॉर्थ है। ओके, तो अब क्या होगा, हमें पता है कि देयर आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और आप सब जानते हो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां ट्रेवल करती है बच्चों? वो ट्रेवल करती है हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां ट्रेवल करेंगी? नॉर्थ टू साउथ। इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अंदर क्या है इसके, जो मैंने ABCD लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो मैंने ABCD लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, या फिर एक ऐसा कॉइल है, या मैं ऐसे बोलूँ कि हम समझो हमारे पास एक फ्रेम है, उस फ्रेम पे हमने ना ऐसे वायरिंग कर दिया है। तो हमारे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का फ्रेम है, उसके हमने कॉपर की जो है वायरिंग कर दी है, ठीक है। तो वो जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको हमने नाम दिया है ABCD। ओके, अब उसके नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखो आपको एक एक्सेल दिख रहा है, ये जो सिलिंड्रिकल शेप जैसा है, ये एक एक्सेल है। और यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। अब ये स्प्लिट रिंग्स कुछ ऐसे दिखता है, अगर आप 3D में देखोगे इसे, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, यस, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब देखो, ये इसको हम रिंग जैसा, मतलब एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, बट बीच में से जो है ब्रेक होगा, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। मतलब ब्रेक हो गया है बीच में, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स है। तो यहाँ पे ये जैसा आप मैंने देखो आपको ये वाला पार्ट दिखा है, ठीक है, ये जो ब्रेक हुआ पार्ट दिख रहा है, और इसका दूसरा ब्रेक जो है वो एक्सेल के उस तरफ है, पीछे की तरफ है। ओके, अब जो यहाँ पे ब्लैक कलर आप देखते हो E और F में, तो ये ब्लैक कलर जो है हमारे वो है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस जो है हमारे जो स्प्लिट रिंग्स है उसको एकदम अटैच होते हैं, ठीक है। अटैच क्यों होते हैं वो भी हम जब उसका वर्किंग करेंगे तब बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे ये इनसे अटैच होते हैं हमारे स्प्लिट रिंग से, और जो स्प्लिट रिंग्स है वो किससे अटैच होगा? हमारे सिलेंडर से। बट आपको बता दूं मैं, हमारे स्प्लिट रिंग्स का जो इनर एज होता है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्प्लिट रिंग का जो ये इनर एज है, अंदर का जो एज है, वो जो है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, मतलब उसमें करंट पास नहीं होता है। क्योंकि अगर उसमें करंट पास होगा तो एक्सेल में करंट चले जाएगा।
तो यहाँ पे करंट जो है सिर्फ कहाँ पास होता है, करंट जो है सिर्फ पास होता है इसके आउटर एज में, मतलब जो हमारे रिंग्स के आउटर एज है सिर्फ वहीं पे करंट पास होगा, मतलब वहां पे करंट फ्लो होगा, कंडक्टिंग होगा, बट इनर एज आर नॉट कंडक्टिंग। व्हाई नॉट कंडक्टिंग? बिकॉज अगर वो कंडक्टिंग हो जाएंगे तो करंट विल फ्लो इन द एक्सेल। ओके, इसके बाद अगर आप ई और एफ से देखोगे तो हमने वायर निकाले हुए हैं, ठीक है, और वो वायर जो है यहाँ की एक बैटरी और एक की से कनेक्टेड है। अब बैटरी आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, और एक कील हमने लगाई है, इसको प्लग की कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने डॉट डाल दिया मतलब सर्किट चालू है, करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैंने डॉट को निकाल दिया मतलब यहाँ पे करंट ऑफ हो गया है, ठीक है, मतलब सर्किट यहाँ पे ओपन है, डॉट कर दिया मतलब सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज होना मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, बट वर्किंग देखने से पहले जैसे मैंने कहा कि इसके प्रिंसिपल पे हम देख लेते हैं, थोड़ा गौर करते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या कहता है यहाँ पे, a current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field so that it experience a force। तो यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अब यहाँ पे मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर हमने क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके से, मूविंग नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है ABCD, जो कि एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पे ABCD हमने कॉइल लिया है, जिसपे हमने क्या किया, वायर ऐसे लपेट दिए हैं बहुत सारे, और उसमें से ना हम करंट पास करेंगे। तो वो जो करंट उसमें से पास होगा तो उसको हमने क्या किया, प्लेस किया है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम वही कहते हैं अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो जिस वजह से क्या करेगा, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और जब उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये हमारा जो कॉइल है वो मूव होगा, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं हम इसके वर्किंग पे कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले आप बेसिक देख लो कि हमने यहाँ बैटरी लगाई है, तो मैंने अभी सर्किट को क्लोज कर देना है। तो व्हेन आई क्लोज दिस सर्किट, ओके, तो मतलब सर्किट क्लोज हो गया, मतलब करंट फ्लो होगा। अभी तो सर्किट क्लोज किया। अच्छा, आप मुझे बताओ करंट कहां से फ्लो होगा? तो यस, यू आर राइट, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा करंट जो है ऐसे फ्लो होने वाला है, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, फिर देखो ये ब्रशेस को टच होगा, ब्रशेस को टच होगा मतलब स्प्लिट रिंग को टच होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे क्या कहते हैं स्प्लिट रिंग्स है, अब यहाँ पे हमारे इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम ऐसे ऊपर जाएंगे, और जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो है ये A में जाएगा, फिर B में जाएगा, फिर C में जाएगा, फिर D में जाएगा करंट। तो करंट विल मूव लाइक दिस, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ जाएगा, और इस तरीके से जो हमारी सर्किट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। आप अगर आपके बुक में देखोगे यही डायग्राम, तो ये डायग्राम थोड़ा सा आपको थोड़ा 2D में दिखाया हुआ है, हमने यहाँ पे जो है इसे 3D में दिखाया हुआ आपके बुक में, हमने यहाँ पे 2D में जो है ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे ये हमारा बेसिक इसका जो है वर्किंग हो गया है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपके बुक में कैसे किया है इसको। सी, अभी ये जो आपकी 10th की बुक है, ठीक है, अभी हम इसे 10th की बुक नहीं एज्यूम करते हैं, इसे हम एज्यूम करते हैं हमारा कॉइल ABCD। तो अभी आप इसे एज्यूम करो ये हमारा कॉइल है ABCD, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। तो ये कॉइल ABCD है, मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। ओके ओके, और यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ, और इस साइड में एक मैग्नेट है साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब मुझे यहाँ पे देखो क्या बोला है, साफ साफ शब्दों में बोला है कि डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो ही फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, मेरा देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, नीचे से ऊपर, ध्यान से देखना। फॉर द साइड AB डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउन टू अप, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। फॉर द साइड BC डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड फॉर द साइड CD करंट का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है। तो अभी इन केस में, और D to A में जो है करंट का डायरेक्शन D to A जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब हमारे ऐसे कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो है करंट जो है हमें पता चल गया कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे वो भी हमें पता है, नॉर्थ टू साउथ है। तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो मैं दिखा दूं आपको, कुछ ऐसा जाने वाला है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गई है। अब आप देखो करंट A to B में ऐसे ऊपर जा रहा है, बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यस 90 डिग्री। इस केस में देखो करंट नीचे आ रहा है, राइट,
और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अगेन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना बन रहा है 90 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। बट अगर हम साइड बीसी की बात करें तो बीसी में करंट भी इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है, एंगल क्या बन रहा है 0। तो हमने पता है जब एंगल 0 होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तभी फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। हम ऐसे बोलते हैं कि जब परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। सो आई एम सेइंग दैट व्हेन माय एंगल is 90 degree between what, between magnetic field and current, direction of current, ठीक है 90 डिग्री होगा, then what I say, then I will say that force will be maximum। तो उस वक्त हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, अदरवाइज फोर्स होगा बट मिनिमम होगा, ठीक है। और ऐसे क्यों हो रहे हैं, उसी वक्त फोर्स मैक्सिमम क्यों है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे, तो ये सारी चीजें आप ना 11th-12th में करोगे। अभी आप इतनी बेसिक चीजें याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट जैसे जैसे एंगल कम होते जाएगा, अब एंगल कम कब होगा, लाइक 90 से कम होगा, लाइक 70, 50, 40, तो फोर्स कम कम होते जाएगा। एंड जब एंगल 0 हो जाएगा तो फोर्स 0। तो बीसी साइड में हमारा फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल 0 है, पैरेलल है। इवन साइड एडी में फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल 0 है। तो फोर्स कहां पे लगने वाला है, सो आई कैन से दैट फोर्स ऑन कॉइल ABCD, ठीक है। फोर्स ऑन कॉइल ABCD इज अप्लाइड ओनली ऑन साइड AB एंड साइड CD। तो खाली ये दो साइड पे जो है फोर्स लगेगा, बाकी किसी भी साइड पे फोर्स नहीं लगेगा। तो अब हम फिर से इस बुक पे आते हैं। तो मैंने कहा कि हमें इसे एज्यूम करना है कॉइल ABCD, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। ध्यान सुनना, देखो क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो यहाँ पे करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, बिकॉज दिस इज माई साइड AB, ओके। ध्यान से देखो, साइड AB ये है और साइड CD ये है, दिस इज BC एंड दिस इज DA, जहां पे करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स इस साइड लगेगा और इस साइड लगेगा। बट अब हम यहाँ पे बोलते हैं जब किसी पे फोर्स लगेगा तो वहां पे उसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का। तो अब हम आते हैं बच्चों हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इट इज गिवन बाय, या आई कैन से इट इज ड्रिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम कब अप्लाई करते हैं, जब भी किसी सर्किट में हमें करंट जो है किसी बैटरी या किसी वोल्टेज अप्लाई से अगर मिलता है तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अगर हमें अब इसके आगे का टॉपिक हम करेंगे जहां पे हमें जो है किसी सर्किट में करंट जो है इंड्यूस होता है, मतलब करंट पैदा होता है, तो जहां पे करंट पैदा होता है ना वहां पे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं लगाते, तो वो भी हम करेंगे, डोंट वरी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमने सीख लिया था लास्ट लेक्चर। सो दिस इज व्हाट माय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे। और हमने बताया था ये हमारा क्या इंडेक्स फिंगर है, इसे हम बोलेंगे, ये क्या देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल शो मी करंट, एंड ये क्या देगा हमें फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब हमें क्या करना है, देखो अभी हमें पता करना है इस कॉइल में AB करंट इज मूविंग फ्रॉम A to B डाउन टू अप। तो यहाँ पे करंट कौन बताता है, मिडिल फिंगर, तो इसको ऊपर कर दो, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, ध्यान से देखना, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये क्या बच गया हमारा, ये बच गया हमारा फोर्स। मतलब फोर्स कहां पे लगेगा, बैकवर्ड, फोर्स कहां पे लगेगा, बैकवर्ड। मतलब अगर हमने इसे लिया है, एज्यूम किया है, तो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पे फोर्स कहां लगेगा, बैकवर्ड। मतलब ये वाला जो साइड है कॉइल का, ये ऐसे रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होने वाला है। अच्छा, इस साइड की बात करते हैं, साइड CD की। अब देखो साइड CD जो है, यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उस तरफ है। तो आपका पहले ऐसे था ना, पहले ऐसे था, अब इसे ऐसे कर दो, क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, ये तो अभी भी वहीं पर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वहीं पर है, करंट जो है पहले अप था वो डाउन हो गया है। फोर्स कहां लग रहा है बच्चों, थंब देखो, फोर्स कहां लग रहा है, आपकी तरफ फोर्स लग रहा है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, CD वाला जो पार्ट है, ये आपकी तरफ मूव होगा, और ये वाला पार्ट जो है ये मेरी तरफ मूव होगा। तो देखो ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे रोटेट होगा, ध्यान से देखना, ये फिर ऐसे रोटेट हो जाएगा। पर ये जब ऐसे रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या होगा, जब ये इस केस में आ जाएगा, राइट, मतलब ये जब ऐसे आ जाएगा
तो इसके साथ साथ है ना बच्चों, ये जो रिंग्स है ना, स्प्लिट रिंग्स, ये भी मूव होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ में स्प्लिट रिंग्स भी मूव होते हैं, और ऐसा होता है कि स्प्लिट रिंग्स जो है अभी देखो मूव हो रहे हैं और ये ब्रश से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है। अब स्प्लिट रिंग्स और ब्रश के बीच का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो ABCD में करंट नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना, स्प्लिट रिंग्स और ब्रश के बीच का अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो ABCD में करंट नहीं जाएगा, और अगर ABCD में करंट नहीं जाएगा मतलब यहाँ पे हमारा फिर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, तो फिर ये आगे कॉइल मूव कैसे करेगा, तो फिर ये कॉइल आगे मूव कैसे करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ मूव कैसे होने वाला है। पहला तो ये केस था, ये ऐसे रोटेट हो गया 90 डिग्री पे आ गया, पहले लेट से 0 डिग्री पे था, 90 डिग्री मूव हो गया ये। फिर जैसे ही 90 डिग्री मूव होता है, यहाँ पे हमारा ये कट ऑफ हो जाता है। क्यों कट ऑफ हो जाता है? क्योंकि अभी समझो हमारे ब्रशेस यहाँ पे ऐसे लगे हुए थे, यहाँ पे एक हमारा ब्रश था, एक हमारा ब्रश यहाँ पे था, तो इनके बीच में क्या था, कनेक्शन था। अब ये कुछ ऐसे हो जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। और एक ब्रश यहाँ पे होगा और एक ब्रश यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्योंकि इसके साथ साथ एक्सेल भी मूव करेगा, एक्सेल से कनेक्टेड क्या है मेरा स्प्लिट रिंग भी मूव करेगा। तो ये अब जब ऐसे घूम जाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है करंट कट ऑफ हो जाएगा। और जब करंट ऐसे कट ऑफ हो गया है तो यहाँ पे बताओ मुझे ये कैसे मूव होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था देखो इनर्शिया 9th स्टैंडर्ड में, लाइक लॉज ऑफ मोशन में। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, हमने पढ़ा था ना, हम देखो फैन को ऑफ कर देते हैं तो क्या फैन तुरंत रुक जाता है? नहीं, वो कुछ देर के बाद रुकता है। तो यहाँ भी अगर एक बार इसे फोर्स मिला है तो क्या ये तुरंत रुक जाएगा? नहीं बच्चों, ये कैसे होगा, ऐसे जाएगा। अभी करंट कट ऑफ हो गया बट फिर भी ये मोशन में रहेगा, ठीक है, फिर भी ये मोशन में रहेगा। तो हमारा जो पॉइंट AB था और जो पॉइंट CD था, इनका देखो पोजीशन चेंज हो जाएगा। AB जो है उस तरफ से जाएगा, CD जो है इस तरफ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और जब ये फिर से ऐसे हो जाएगा तो ये फिर से घूम जाएंगे और यहाँ पे इनका कनेक्शन जो है फिर से हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इनका कनेक्शन ब्रशेस का और स्प्लिटिंग का कनेक्शन फिर से आ जाएगा। मतलब करंट जो है फिर से दोबारा से फ्लो होगा। तो जब करंट दोबारा से फ्लो होगा तो क्या होने वाला है वो देखो। तो पहले हमने देखा कि इस केस में क्या हुआ, करंट जो है मेरा कहां से कहां फ्लो हो गया, करंट मेरा जो है A to B फ्लो हुआ फर्स्ट केस में जहां पे फोर्स अप्लाई हुआ, और दूसरा करंट मेरा C to D फ्लो हो गया। कहां पे हो गया? C to D। ये क्या है मेरा, दिस इज माई फ्लो ऑफ करंट इन फर्स्ट हाफ। ओके, फर्स्ट हाफ में करंट मेरा इतना फ्लो हो गया। ओके, तो फर्स्ट हाफ में हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। बट अभी हमें पता है, मैंने बताया आपको, राइट, ABCD, तो ये घूम के वैसे आ गया, मतलब CD यहाँ पे आ गया है और AB यहाँ चले गया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे CD है, यहाँ पे AB है, मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर देता हूँ। तो ये जब ऐसे घूम जाएगा तो मैं बताता हूँ, ये D यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा और B यहाँ चले जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, आपको दिखा दूं मैं, तो मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है D आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा और यहाँ पे B आ जाएगा, राइट। और अभी मैंने कहा कि स्प्लिट रिंग मेरा जो है फिर से कनेक्ट हो जाएगा, स्प्लिट रिंग्स मेरा जो है फिर से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर स्प्लिट रिंग्स फिर से कनेक्ट हो गए किससे, हमारे ब्रशेस से, कार्बन ब्रशेस से, तो हमारा करंट जो है कॉइल में फिर से फ्लो होगा। बट अब कॉइल में करंट कहां से कहां फ्लो होगा, D to C एंड B to A। ध्यान से सुनना, नाउ द करंट विल फ्लो नाउ इन सेकेंड हाफ। कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ है हमारा, अभी तक हमारा हाफ रोटेशन हुआ है। देखो ऐसे था ABCD, तो हमारा रोटेशन कैसा हुआ, ऐसा हो गया ना, मतलब AB उस तरफ चले गया, CD इस तरफ आ गया, ये हाफ हो गया। कंप्लीट कब होगा, जब AB फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ पे अब करंट हमारा कहां होगा, नाउ इन सेकेंड हाफ, ठीक है। करंट विल फ्लो फ्रॉम, करंट कहां से कहां फ्लो होगा बच्चों, बहुत सही, आप सही बता रहे हो। ओके, D to C और B to A, ठीक है, D to C और B to A। अब आप यहाँ पे देखो, करंट का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो गया है। पहले करंट A to B जा रहा था, अब B to A जा रहा है। पहले A to B, फिर अब B to A। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अगर एक कॉइल को मूव कराना है कंप्लीटली,
तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज होता है हर हाफ में, ठीक है, एवरी हाफ पार्ट में डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज, और इस तरीके से हमारा करंट फ्लो होगा और इस तरीके से हमारा कॉइल जो है रोटेट करता जाएगा। तो आपको समझ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे A to B करंट फ्लो हो रहा है, C to D फ्लो होता है, तो ये ऐसे आ जाता है, फोर्स लगता है। अब देखो मैंने बताया था B to C और D to A, ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, यहाँ पे फोर्स नहीं लगता है। तो अगर यहाँ पे फोर्स नहीं लगता है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स नहीं लगे तो ये ऐसे नहीं तो ऐसे रोटेट होता ना, ये ऐसे उल्टा रोटेट होता है, ये ऐसे नहीं रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन कुछ ऐसे है, तो A to B will move that side and D to C will move to this side। फिर से अब करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब D to C और B to A, तो ये फिर से ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा करंट फ्लो होता है इन द कॉइल, और जब करंट परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से जो है हमारा कॉइल रोटेट करेगा। तो ऐसे बार बार होने से वो जो है फास्ट फ्लो होने लगता है। इफ वी इंक्रीज द करंट, तो यहाँ पे जो है फोर्स भी जो है मैक्सिमम, मतलब जो हमारा रोटेशन है वो और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड उसका करंट का डायरेक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, तो अभी हमारा जो न्यू टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है, गैल्वेनोमीटर करना है। अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो जो ईयर 2021 के बच्चे हैं उनमें से ये टॉपिक निकाल दिया गया, बट थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, बट हमें करना है बिकॉज गैल्वेनोमीटर का हमें यूज है। अगर आपको ये नहीं समझा गैल्वेनोमीटर क्या होता है तो हमें आगे कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अगर आप देखोगे तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कुछ लिखा हुआ है, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पे अभी हम जैसे ऑर्स्टेड पढ़े थे, राइट, तो यहाँ पे हम फैराडेज पढ़ने वाले, और आप आई थिंक मैंने आपको पहले भी फैराडेज के बारे में थोड़ा कुछ बताया है पिछले लेक्चर में। तो फैराडे जो सर फैराडे थे, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी चीज बताई, जैसे देखो ऑर्स्टेड ने बताया था कि क्या होता है जब भी किसी वायर से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ऐसा कुछ जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे फैराडे ने, माइकल फैराडे ने जो है यहाँ पे उसका ऑपोजिट किया। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट माइकल फैराडे सेज हियर, माइकल फैराडे सेज दैट with the change in magnetic field, और ये चेंज होना चाहिए विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। देखो करंट कैन बी इंड्यूस मतलब यहाँ पे करंट जो है पैदा होगा, मतलब करंट यहाँ पे फॉर्म होगा किसी कॉइल के अंदर, और उस कॉइल में कोई ना, हम बोलेंगे उस कॉइल में कोई, मतलब समझ लो उस कॉइल में कोई बैटरी भी नहीं है, बट फिर भी उस कॉइल में करंट आ जाएगा। तो इसके लिए हमने ये दो ट्राई दिस करना है, ठीक है, जो आपके बुक से निकाला नहीं है, आपको करना है वो। तो यहाँ पे पहले तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर जो वर्ड है ये दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक, बराबर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। So we are getting electricity with the help of magnetism, which we call electromagnetism या electromagnetic induction। देखो नाम इंडक्शन है ना, तो इंडक्शन मतलब क्या होता है कि इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज गिवन बाय फैराडे। तो यहाँ पे वी कैन से दैट विद द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अ करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। और बात करूं मैं गैल्वेनोमीटर की, सो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। तो यहाँ पे आई कैन से दैट गैल्वेनोमीटर के बारे में, सो इट्स अ डिवाइस which is used to measure current। तो सर एमीटर भी तो हम करंट के लिए यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की क्या जरूरत पड़ गई। तो यस, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर
वेरी स्मॉल करंट, ठीक है। अगर करंट बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, मतलब करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अगर करंट हमारा मिली एम्पियर में है या माइक्रो एम्पियर में है, मिली माइक्रो मतलब इतना छोटा करंट, देखो लेट से मैंने कहा करंट मेरा इतना छोटा है 0.001, 0.00001, तो ये बहुत छोटे करंट हो जाते हैं। तो इतने छोटे करंट को भी, और यूनिट क्या होगा इनका, एम्पियर, तो इतने छोटे करंट को भी जो है मेजर करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं गैलोमीटर। तो अगर किसी हम बोल सकते हैं वायर में अगर बहुत स्मॉल करंट भी फ्लो होता है ना, तो गैलोमीटर से डिटेक्ट कर सकता है, जो कि एमीटर डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पे गैलोमीटर की बात करते हैं। ओके, ट्राई दिस एक ये है और एक ये है, आपके बुक में दिया हुआ है। देखो इसमें क्या दिया है, हमने यहाँ पे एक वायर लिया है, ठीक है। तो ये हमने दो स्टैंड लिए जहां पे हमने वायर को लगा दिया, और दोनों वायर के बीच, मतलब दो स्टैंड के बीच में हमने एक जो है यहाँ पे मैग्नेट रख दिया है, जैसा आप यहाँ पे देखते हो। और इन दोनों वायर को हमने कनेक्ट कर दिया गैलोमीटर से, जो रीडिंग शो करता है, ठीक है। अब गैलोमीटर का ना डिफ्लेक्शन दो तरीके से होता है, बता दूं आपको मैं, कुछ ऐसा होता है गैलोमीटर हमारा, तो सेंटर में उसके 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3। तो अगर वो डिपेंड करता है, देखो हमें पता है कभी कभी डायरेक्शन जो है करंट का चेंज होता है कॉइल में, तो डायरेक्शन चेंज होने से गैलोमीटर भी क्या करता है अपना डायरेक्शन, अगर लेट्स से उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये सेंटर में रहेगा। अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो लेट्स से करंट क्लॉकवाइज है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो लेट्स से करंट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमें बताता है कि करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। बट अभी आपके पार्ट से निकाला है तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, बट जिन्हें मतलब मैं अगर कोई वीडियो 2022 में देखे तो आपको ये करना है। ओके, तो गैलोमीटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो गैलोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि यहाँ पे करंट मेजर करेगा और दो की बहुत ही स्मॉल करंट मेजर करेगा। तो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि हमने इस ट्रायलिस में क्या करना है। तो हमारा वायर है, मैं इस दोनों पॉइंट को नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये मेरा लेट्स से पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बीच में हमने बी में वायर रखा है। अब देखो अभी इस वायर को हमने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, राइट, बट स्टिल ये हमें करंट शो कर रहा है। अभी देखो कि 0 पे नहीं है, तो ये करंट शो कर रहा है किस वजह से, मैंने बोला ना विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, करंट के साथ, तो करंट क्या होगा मेरा, इंड्यूस होगा। अगर किसी चीज में किसी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस चेंज हो रहा है किसी वायर के आजू बाजू, तो वहां पे करंट जो है इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे वायर ए बी के क्रॉस अगर हम बात करें तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को भी तो स्टेबल रखा हुआ है ना, उसको भी हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास एक सपोज इमेजिन करो मेरे पास जो है एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, मुझे पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आती है, ठीक है, यहां से निकलेगी और घूम के ऐसे वापस एंटर हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे सपोज एक मैंने मेटल रॉड रखा है, तो इस मेटल रॉड पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अभी लग रही है, ठीक है, वो अगर मैं इस मैग्नेट को पीछे लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, इस मैग्नेट को आगे लेके आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मैग्नेट को आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं मैग्नेट को आगे पीछे करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड विच आर लिंकिंग टू द वायर ए बी विल चेंज। बट अभी के केस में क्या हो रहा है कि वायर ए बी के केस में यहाँ पे जो है मैं वायर ए बी को अभी मूव करूंगा, तो नाउ आई विल मूव वायर ए बी अप एंड डाउन, तो भी वही केस हो गया ना। अब इस मेटल रॉड को आगे पीछे लेके जाओ तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या तो मैग्नेट को आगे पीछे करो तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो यहाँ पे हम वायर को थोड़ा ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो लेट्स से अभी वायर का जो पोजीशन है उसको मैं नाम दे देता हूं P, और मैं उसको फिर मूव करता हूं ऐसे इस Q वाली पोजीशन पे, ठीक है। मतलब मैं उसे कहां ले गया, मैंने उसे P से Q के पोजीशन पे लेके गया। तो जब मैं उसे P से Q के पोजीशन पे लेके जाता हूं, फिर P पे लेके आता हूं, फिर Q पे लेके आता हूं, तो इससे क्या हो रहा है, मैं उसका पोजीशन चेंज कर रहा हूं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर से लिंक हो रही है वो चेंज हो रही है। एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड दैट इंड्यूस्ड करंट, जो करंट उसमें पैदा हो रहा है वो करंट यहाँ पे मेजर कर रहा है कौन, गैलोमीटर। एंड द करंट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी आर यूजिंग गैलोमीटर टू मेजर इट। ओके, ये हमारा एक ट्राइजिस था। दूसरे ट्राइजिस में देखो क्या है, अगेन हमने एक कॉइल लिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको कनेक्ट किया है गैलोमीटर से। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी है, बट स्टिल इसमें हमें करंट मिलेगा। अब वो करंट कैसे मिलेगा, लेट्स सी। मेरे पास यहाँ पे जो हम कहते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो मुझे करंट मिलता है ना उसका डायरेक्शन हमें कंटिन्यूसली चेंज होता हुआ मिलता है, और वो कैसे चेंज होता है, कितना चेंज होता है, तो वो सारी चीजें ना आपको आई थिंक इस आपके सिलेबस में नहीं है। अगर होगा तो ठीक है बता दूंगा मैं, बट आपके सिलेबस में आई थिंक नहीं है वो सारी चीजें। आप 11th 12th में करोगे तो डोंट वरी अबाउट इट कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा व्हेन वी चेंज द
लाइक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी कंडक्टर, तो वो सारी चीज आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया है सोलेनॉइड, जो आपने पहले बार सोलेनॉइड कर लिए हैं। एंड हमें पता है कि एक सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। एक सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, अगर उसमें हम करंट पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंड इट विल वर्क एज एन बार मैग्नेट। तो इसके सराउंडिंग में क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी, क्योंकि अगर बार मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी, जैसा आपको यहाँ पे ब्लू लाइन से दिखाया हमने। अब देखो मैं इस बार मैग्नेट को क्या करूंगा, एक बार आगे लेके जाऊंगा, एक बार पीछे, एक बार मैं इसे यहां लेके जाऊंगा, फिर एक बार मैं इसे यहां लेके आऊंगा। तो जब बार मैग्नेट को मैं, मतलब बार मैग्नेट बोल रहा हूं, सॉरी सोलेनॉइड, जब इस सोलेनॉइड को मैं ऐसे यहां आगे पीछे मूव करूंगा और इसे एक ही जगह पे रखूंगा, इस कॉइल को जो गैलोमीटर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहे हैं ना इस कॉइल के साथ, वो चेंज होंगे, कभी मैक्सिमम होंगे तो कभी मिनिमम होंगे। एंड हमें पता है विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट। इसमें जो है करंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, एंड विद द इंड्यूस करंट ये गैलोमीटर जो है रीडिंग शो करेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर आप लोग के स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवा जाता तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना बता दिया इतना अंडरस्टैंड कर लो, दैट्स इट एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये था हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड गैल्वेनोमीटर फॉर टुडेज लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे तो हम फैराडेज लॉ करेंगे पूरा क्या है पूरी तरीके से, और फिर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करेंगे, और हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम फैराडेज लॉ में क्यों लगा रहे हैं। और फिर हम एक चीज और देखेंगे जो है हमारा जनरेटर। ओके, तो जनरेटर कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एंड देन आवर चैप्टर विल बी गेट ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर करो यार, उनको भी पढ़ने दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट।